नमस्कार साथियों, मैं हूं नीलेश और स्वागत है आप सभी का। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपको टीआरई 4.0 का विज्ञापन कब तक देखने को मिलेगा और ये जो लेटर जारी हुआ है साथियों, इस अकॉर्डिंग आपको किस क्लास में कितनी ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी और किस क्लास में आपको कम वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, इन सभी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, मैं विद्यालय में खुद भी कार्यरत हूँ, तो मुझे भी एक अंदाजा है कि कहाँ पर वैकेंसीज ज्यादा खाली हैं और कहाँ पर वैकेंसीज जो है लगभग फुलफिल हो गई हैं। तो मैं इन सभी के बारे में आप सभी को बताने का प्रयास करूंगा। और ये जो साथियों नोटिस जो आई है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो आपका विज्ञापन कब तक जारी होगा, इस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं 15 अगस्त तक विज्ञापन आ जाएगा, तो उस पे भी मैं आपको बताऊंगा क्यों लोग ऐसा कह रहे हैं। और आपकी परीक्षा कब तक कराई जा सकेगी साथियों, इस पे भी चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव से पहले आपकी परीक्षा संभव है, और अगर नहीं संभव है तो आपकी परीक्षा चुनाव के बाद कब तक कराई जाएगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर साथियों मैं आपको ऑथेंटिक वीडियोस ही प्रोवाइड कराता हूँ और स्ट्रेटजी रिलेटेड वीडियोस ही मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। और साथियों, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पर मैंने सभी पीवाईक्यूज अपलोड कर दिए हैं, बीपीएससी टीआरई 1 2 3, तो आप उसको भी जो है डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो। और साथियों, हमने अपना ऐप भी लॉन्च कर दिया है, ऐप का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर मैं साथियों प्रैक्टिस क्वेश्चंस डाल रहा हूँ जो कि बिल्कुल भी फ्री है। तो आप चाहे तो नीलेश एकेडमी सर्च कर सकते हो, या फिर लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है एप्लीकेशन का, आप वहां से डाउनलोड करके इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। साथियों, अब हम बात कर लेते हैं ये जो नोटिस जारी हुई है, इस नोटिस के बारे में। साथियों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है एसीएस सर के द्वारा जारी किया गया है, एस सिद्धार्थ सर के द्वारा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस नोटिस में साथियों देखिए दिया गया है कि राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं एवं शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में। तो ये साथियों बात जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। यहाँ पे साथियों ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता एवं उपस्थिति में विविधता पाया जाना। तो ये जो चीजें आप देख रहे हैं साथियों, और यहाँ पर आप लास्ट में देख पा रहे होंगे, कुछ लोग इसका भी जो है मतलब नहीं समझ पा रहे हैं कि इसके अतिरिक्त विद्यालयों में शिक्षकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु विभागीय पत्रांक आप देख सकते हैं के माध्यम से राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों के लिए तथा और जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो है शिक्षकों की संख्या का मानक निर्धारित किया जा चुका है। तो कुछ साथी समझ रहे हैं कि मानक निर्धारित किया जा चुका है का मतलब ये है कि जो है स्टूडेंट और टीचर का रेशियो फुलफिल हो गया है। तो ऐसी बात नहीं है साथियों। मानक निर्धारित करने का मतलब है कि एक स्टैंडर्ड जो है बना दिया गया है कि कितने स्टूडेंट और कितने टीचर होंगे एक स्कूल में। और उसके अकॉर्डिंग साथियों अगर आप यहाँ पर आगे देखते हैं कि जैसे 1 to 5 है या 6 to 8 है, 9 to 10 है या 11 12 है, उसमें कितने जो है शिक्षक होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साथियों अगर प्राइमरी स्कूल है तो प्राइमरी स्कूल में 3 शिक्षक होना अनिवार्य है, मतलब एटलीस्ट 3 शिक्षक तो वहां पर होंगे ही होंगे। और अगर मिडिल स्कूल है साथियों, मतलब अगर हम बात करें 1 to 8 है, तो 1 to 8 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 5 और शिक्षक जुड़ जाएंगे। मतलब अगर कहीं पर मिडिल स्कूल है जैसे 1 to 5 और 6 to 8 दोनों हैं, तो वहां पर न्यूनतम जो है, न्यूनतम संख्या है साथियों, ये न्यूनतम 8 टीचर होने चाहिए। मतलब अगर आप यहाँ पर ऐसे समझ सकते हो कि 1 to 5 के लिए तो जो है 3 टीचर हैं, और अगर 6 to 8 की हम बात करें तो यहाँ पर 5 टीचर हैं। ओवरऑल आप देखोगे तो ये 8 टीचर हो जाते हैं। और अगर वहीं पर साथियों हम लोग माध्यमिक और जो है उच्च माध्यमिक की बात करते हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक विषय में कहा गया है कि न्यूनतम मतलब कम से कम जो है एक विषय का एक शिक्षक होना चाहिए। तो ये ओवरऑल साथियों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कही गई है बात। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकल कर आ जाता है। आप यहाँ अगर नीचे देखते हो कि उपरोक्त सभी कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी एवं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पर्यवेक्षण में अभियान के तौर पर अगले 15 दिनों के अंदर कराना सुनिश्चित करें। तो कुछ साथी कह रहे हैं कि मतलब यूट्यूब पे कुछ लोग जो है कह रहे हैं कि 15 अगस्त के बाद आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। वो अंदाजा लगा रहे हैं कि लगभग जो है ये 15 दिन कार्य चलेगा और इसके बाद विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। साथियों देखो, ओवरऑल अगर देखा जाए तो 15 दिन के लिए तो ये जो है समय दिया गया है अधिकारियों को कि ये जो चीजें हैं उसको सुनिश्चित की जाए। तो अगर ये चीजें नहीं है तो उसको सुनिश्चित किया जाए, उसका डाटा कलेक्ट किया जाए, तो इसमें 15 दिन तो साथियों लगेंगे। और अगर विज्ञापन की अगर हम लोग बात करते हैं साथियों, तो विज्ञापन आपको अगर मान लीजिए सरकार जारी कर रही है तो उसमें भी 15 दिन सरकार को कम से कम टाइम चाहिए, विभाग को कम से कम 15 दिन चाहिए टाइम। वो रोस्टर क्लियर करेगी किस विषय में किस जो है कैटेगरी के लिए कितनी सीटें हैं, ये सभी निर्धारित करने में
ओवरऑल 15 दिन का टाइम लगेगा। तो मतलब ये जो 15 दिन है और फिर लोग कह दे रहे हैं कि 15 अगस्त तक जो है हो जाएगा, तो 15 अगस्त तक तो वैकेंसी नहीं आएगी साथियों, लेकिन आप मान के चल सकते हैं कि आपको लास्ट अगस्त तक वैकेंसी देखने को मिल सकती है। लास्ट अगस्त तक आपका टीआरई 4 का जो है विज्ञापन आ सकता है। तो आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, प्रिपरेशन आप लोग करते रहें, क्योंकि ये देखिए एक तरीके से आप मान सकते हो कि ये आपके लिए एक आखिरी मौका होने जा रहा है। मतलब वैकेंसीज आगे भी आएंगी, पर आगे वैकेंसीज कब आएंगी ये कुछ क्लियर नहीं है। ये आपका एक जो है बड़ी भर्ती होने जा रही है। तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे, तैयारी आप लोग करते रहेंगे। और साथियों मैं बात कर लेता हूँ कि आपको किस में जो है किस, जैसे 1 to 5 हो गया, 6 to 8 हो गया, 9 10 हो गया, 11 12 हो गया, किसमें आपको ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, मतलब कहाँ ज्यादा टीचर्स हैं और कहाँ कम टीचर्स हैं अभी के कंडीशन में, और कहाँ जो है टीचर्स की ज्यादा आवश्यकता है। इस पे भी साथियों हम लोग बात कर लेते हैं। तो मैं एक नया स्लाइड ऐड कर लेता हूँ इसमें। साथियों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करें तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप लोग इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथियों, आप सभी को तो पता है जो बिहार के ट्रेंडिंग एग्जाम्स हैं, जैसे बीपीएससी टीआरई 4.0, बिहार पुलिस कांस्टेबल, बिहार एसआई, बीएसएससी सीजीएल, बीएसएससी इंटर लेवल, ये सभी एग्जाम्स की साथियों प्रिपरेशन के लिए आप अलग अलग कोर्स जो है परचेज कर रहे होंगे और अलग अलग आप टेस्ट सीरीज जो है परचेज कर रहे होंगे। लेकिन साथियों, ये सभी चीजें आपको एक जगह पर मिल जाएगी। मैं आपको इसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। साथियों, टेक्स्ट बुक ने अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च किया है सुपर पास लाइव, और इस सुपर पास लाइव में साथियों आपको 5 रुपए में जो है पूरा एक सिलेक्शन किट मिल जाएगा, जिससे आप एक ही जगह पर पूरी तैयारी कर पाएंगे। इसमें अगर मैं फीचर्स की बात करूँ साथियों, आपको 300 प्लस एग्जाम्स जो है इसमें कवर किए गए हैं, जिसमें एसएससी के एग्जाम्स हैं, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग एग्जाम्स, जिसमें सभी एग्जाम्स आ जाते हैं, बीपीएससी टीआरई 4.0 भी, वेस्ट बंगाल के एग्जाम्स, और भी जितने भी ट्रेंडिंग एग्जाम्स हैं वो सभी इसमें कवर्ड हैं। और इसमें साथियों 1.5 लाख प्लस आपको मॉक टेस्ट मिल जाता है, 30,000 प्लस आपको पीवाईक्यूज मिल जाता है, और 10,000 प्लस आपको स्टडी नोट्स इसमें मिल जाते हैं। और आप इसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स, मतलब आप कितनी ही बार इसको आप जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात साथियों इसमें यह है कि आपको पास प्रो मैक्स का जो है फ्री एक्सेस मिल जाता है। ये बहुत ही जो है यूजफुल आपके लिए रहेगा। तो अगर आप साथियों ये परचेज करना चाहते हैं टेक्स्ट बुक का सुपर पास लाइव, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इजिली आपको उस पर क्लिक करना है और आपको कूपन कोड NKS लगाना है। साथियों, अगर आप NKS कूपन कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाता है सुपर पास लाइव पर। तो आप लोग कूपन कोड NKS जरूर लगाएं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे साथियों मैं आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ, जैसे आप 1 to 5 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर आप 6 to 8 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, 9 10 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो टीजीटी की, या फिर आप जो है 11 12 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कहाँ जो है ज्यादा वैकेंसीज आने की संभावना है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाकी साथियों परीक्षा पे भी मैं बात करूंगा। विज्ञापन पर मैंने आपको बताया कि अगर जो जैसे ये लेटर जारी हुआ है और अगर इसी रफ्तार में काम होता है, तो आप मानकर चलें कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। और एस्टेट की साथियों कुछ लोग कहेंगे कि सर एस्टेट की नहीं बात हो रही है, तो एस्टेट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एस्टेट अभी आप लगभग जो है 4 से 5 दिन का जो है टाइम आपको और जो है इसमें लेना चाहिए, और 4 से 5 दिन में साथियों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि एस्टेट आपका होने वाला है या नहीं होगा, क्योंकि एक एस्टेट ऑलरेडी हो गया है, हो चुका है, और उसके बाद वैकेंसी नहीं आई है। तो एस्टेट अभी आप 50-50 में रहें। एक संभावना है कि एस्टेट हो भी सकता है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि आप 4 से 5 दिन का वेट जरूर करें। तो अगर साथियों हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो 1 to 5, 6 to 8, 9 10 और 11 12, इसमें अगर आप देखोगे तो देखो 1 to 5 में तो टीचर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि टीचर्स पूरे भर गए हैं, फिर भी टीचर्स की संख्या है, और ये जो है 1 to 5 में टीचर्स लगभग हैं हर जगह। और अगर 6 to 8 की बात करें साथियों, तो 6 to 8 में जो है टीचर्स की बहुत ही आवश्यकता है। अगर यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर टीचर्स की आवश्यकता जो है काफी है, क्योंकि मैं अपने ही स्कूल में देखता हूँ या फिर आसपास के स्कूल्स में मैं देखता हूँ, तो 1 to 5 में तो वहां पर कार्यरत शिक्षक हैं बीपीएससी के द्वारा या पहले के जो शिक्षक हैं, लेकिन 6 to 8 में साथियों मुझे सबसे कम शिक्षक देखने को मिलता है। अगर इन चारों ही क्लास में मैं देखता हूँ तो 6 to 8 में सबसे कम शिक्षक देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो देखो बहुत ही आवश्यक है, अति आवश्यक है, यहाँ पे शिक्षकों की जो है अति आवश्यकता है। तो आप वैसे भी देख सकते हो कि जो है 5 टीचर्स की बात यहाँ पर कही गई है, मतलब 5 टीचर यहाँ पे 3 टीचर, और यहाँ पे प्रति विषय में एक एक होना चाहिए। तो इसके बाद साथियों अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है सेकंड जो है यहाँ पे आवश्यकता पड़ती है 11 12 में, क्योंकि 11 12 में साथियों शिक्षक तो हैं, लेकिन कई विषयों इसमें कई विषय होते हैं,
तो उन सभी विषयों के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो जो सेकंड हाईएस्ट वैकेंसीज आने की संभावना है वो 11-12 में आएगी। फर्स्ट हाईएस्ट वैकेंसीज आपको 6 to 8 में मिलेगी। तो चाहे वो आप पीआरटी, अगर आप डीएलएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, बीएड किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, और 6 to 8 पे आप ज्यादा फोकस करिए। और इसके बाद साथियों अगर आप जो है 11-12 के टीचर बनना चाहते हैं तो यहाँ पे भी जो है टीचर की आवश्यकता काफी ज्यादा है, और प्रत्येक विषय में चूंकि एक एक शिक्षक होना चाहिए तो यहाँ पर भी शिक्षकों की जो है आवश्यकता है। तो ओवरऑल अगर आप ऐसा सोचेंगे कि 1 to 5 और 6, 9, 10 में क्या वैकेंसीज नहीं आएंगी, तो ऐसी बात नहीं है साथियों। 1 to 5 और 9 to 10 में भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। अपने सब्जेक्ट में वैकेंसीज आपको लगभग जो है आप उतने में जो है कंपटीशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वैकेंसीज बहुत ज्यादा कम आएंगी, वैकेंसीज तो आपको देखने को मिलेंगी पर अपेक्षाकृत कम मिलेंगी। जैसे यहाँ पर और यहाँ पर आपको ज्यादा वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, ये ऐसी एक संभावना है। और सबसे ज्यादा बात करें तो 6 to 8 में संभावना है साथियों, इसके बाद जो है 11-12 में। बाकी 1 to 5 और 9-10 में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। ऐसी इतनी वैकेंसीज रहेंगी जितने में आप फाइट कर सकें। तो ये है साथियों ओवरऑल जो मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके जो वैकेंसीज होने वाली हैं, और लगभग आपको अगस्त के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन देखने को मिलेगा। जिस तरह से जो है विभाग काम कर रहा है उस अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। और अगर साथियों हम लोग परीक्षा पर बात करें, एग्जाम आपका कब तक हो सकता है, तो अगर परीक्षा पे बात करें तो आप ऐसे मानकर चल सकते हैं कि अगर अगस्त के लास्ट में आ रहा है विज्ञापन, अगस्त लास्ट में अगर आ रहा है तो कम से कम 1 महीना, मतलब कि 30 दिन तो चाहिए चाहिए फॉर्म फिल को करने के लिए। और भी चीजें जो होती हैं, फॉर्म फिल करना, पेमेंट करना, इन सब के लिए कम से कम 30 दिन की आवश्यकता होती है। फिर साथियों आपका आ जाएगा सितंबर, और सितंबर आ जाएगा साथियों, आदर्श आचार संहिता लग जाएगी। मतलब एग्जाम आपका हो सकता है, अगर आदर्श आचार संहिता लागू है तो भी आपकी परीक्षा कराई जा सकती है, क्योंकि आपका विज्ञापन पूर्व में ही प्रकाशित हो चुका था। लेकिन यहाँ पर साथियों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी राज्य में विधानसभा के चुनाव होते हैं या कोई भी इलेक्शन हो साथियों, तो कई जो है व्यस्तताएं होती हैं। ऐसे में आयोग परीक्षा करा पाए ऐसा थोड़ा जो है संभावना कम है, क्योंकि इधर बीपीएससी की भी परीक्षा आयोग को करानी है हाल फिलहाल में, और जो अभी एक विज्ञापन जारी हुआ है स्पेशल टीचर्स के लिए, उसका भी एग्जाम कराना है। तो ये एक संभावना है कि आपकी परीक्षा चुनाव के बाद ही होगी, चुनाव के बाद ही साथियों आपकी परीक्षा कराई जा सकेगी। और देखिए परीक्षा एग्जाम से पहले हो ये भी हो सकता है, क्योंकि बीपीएससी कितना फास्ट काम करता है आप ये देख चुके हैं। लेकिन फिर भी आपको बहुत ज्यादा पैनिक नहीं होना है, आपको यही मानकर चलना है कि आपकी परीक्षा इलेक्शन के बाद ही होगी, और इलेक्शन के बाद भी बहुत ज्यादा डिले आपको नहीं देखने को मिलेगा। दिसंबर या जनवरी आप मानकर चल सकते हैं, दिसंबर या फिर जनवरी आप मानकर चल सकते हैं कि आपकी परीक्षा करा ली जाएगी। तो आप लोग साथियों प्रिपरेशन करते रहें, इसमें देखिए थोड़ा समय तो आपको देना पड़ेगा, और अभी तक आप प्रिपरेशन कर रहे थे, और ये जो टाइम बच रहा है आपको इस समय में भी जो है अपनी तैयारी को जारी रखना है। और ये ओवरऑल साथियों जो मैं समझता हूँ वो मैं आपको बताने का प्रयास किया हूँ। और यहाँ पे जो हम लोग चर्चा किए कि जो 15 दिन का टाइम मांगा गया है, ये इन सब कार्यों के लिए मांगा गया है कि कहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं, कहाँ पर जो है कितने जो है सीट्स फुलफिल हो चुकी हैं। तो ये मतलब इसके लिए 15 दिन का समय मांगा गया है। तो ऐसा नहीं है कि 15 दिन के बाद ही विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, अगर बहुत फास्ट काम हुआ तो अगस्त के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये है साथियों ओवरऑल जो ये नोटिस जारी हुआ है उसके बारे में मैंने आपको बताया। और इसके बाद हम लोग साथियों चर्चा किए हैं कि आपका जो है वैकेंसी कहाँ पर ज्यादा देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए आप 6 to 8, 11-12 में आपको वैकेंसी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, 9-10, 1 to 5 में भी आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। तो आप लोग प्रिपरेशन करते हैं, आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि वैकेंसीज यहाँ पर फुलफिल हो चुकी हैं, लेकिन मैं आपको बस एक आइडिया बता रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ, तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँ। परीक्षा साथियों आपकी अगर बात करें तो परीक्षा चुनाव से पहले थोड़ा मुश्किल लग रहा है, चुनाव के बाद ही परीक्षा आपकी संपन्न कराई जा सकेगी, और उसमें भी आप जो है दिसंबर जनवरी तक का समय मानकर चल सकते हैं। तो अभी आपके पास जो भी समय है, अगर तुरंत विज्ञापन आ जाता है तो आपको पैनिक भी नहीं करना है, आपको तैयारी जो है जैसे आप कर रहे थे वैसे ही जारी रखना है। और उम्मीद है साथियों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एप्लीकेशन आप जरूर डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर मैं जो है कुछ आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराता हूँ जो कि फ्री है। तो आप लोग वहां पे भी जो है सेशंस को जो है सॉल्व करिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस को लगाइए। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।